नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। आज बात करेंगे कन्या राशि का आने वाला वर्ष यानी कि 2024 किस प्रकार का रहने वाला है। मित्रों, 2024 बहुत सारी आशाएं, बहुत सारी उम्मीद, बहुत सारी जिज्ञासाएं हर व्यक्ति के मन में है कि पिछला वर्ष तो जैसे तैसे बीत गया, लेकिन यह जो आने वाला वर्ष है 2024, ये कितनी सारी खुशियां प्रदान करेगा। ये योजना आपने पूर्व में बनाया था, उन योजनाओं में क्या सफलता आप प्राप्त कर पाएंगे, चाहे वह व्यक्तिगत जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन। तो मित्रों, यह जो वार्षिक राशिफल है, यह वार्षिक राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन जिन लोगों की जन्म कुंडली है वे लोग जन्म कुंडली में जो राशि है उसके आधार पर इसे देखें, और जिनकी जन्म कुंडली नहीं है वो नाम राशि के आधार पर भी इसे देख सकते हैं। प्रचलित नाम यानी जो नाम आपका चलता है उसके आधार पर भी देख सकते हैं। यह स्त्री और पुरुष दोनों के लिए एक समान लागू होगा। मित्रों, कन्या राशि की बात करें तो सर्वप्रथम बात करेंगे स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य से संबंधित जो चीजें हैं वह पूरे वर्ष में कैसी रहने वाली है, क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा आपको सतर्क रहना होगा। कारण यह है कि कन्या राशि वालों के लिए गुरु जो है वह अष्टम भाव में है, और शास्त्र कहता है स्थान हानि करो जीव, यानी जिस भाव में बृहस्पति बैठते हैं उस भाव की हानि करते हैं। इसलिए आप स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सतर्कता बरतें। किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही आपको बड़े असुविधाओं में डाल सकती है, बड़ी बीमारियों की तरफ लेकर जा सकती है। इसलिए कोई समस्या अगर आती है तो आप उससे निपटाने के लिए तुरंत आप हर संभवतः प्रयास करें, जिससे आपके जीवन में स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या आए ही नहीं। आप फिट रहें और हिट रहें। जो फिट है वो हिट है। मित्रों, बात करते हैं विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष किस प्रकार का रहने वाला है। तो विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष बड़ा ही उत्तम दिखाई दे रहा है। शिक्षा से संबंधित या फिर शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग कार्य करते हैं उनके लिए यह वर्ष बड़ा ही शुभ दिखाई दे रहा है। चाहे वह उच्च शिक्षा की बात करें, यानी कि किसी प्रकार की कोई कंपटीशन की तैयारी की बात करें, या फिर प्राथमिक शिक्षा की बात करें, या हायर एजुकेशन की बात करें, यहाँ पे विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष बहुत सारी खुशियां लेकर आने वाला है। बात करेंगे भवन और वाहन यानी कि घर और गाड़ी का शुभ कैसा रहने वाला है आपके इस 2024 में। तो मित्रों, बृहस्पति अष्टम भाव में तो रहेंगे, लेकिन उनकी जो नवी दृष्टि है वह फोर्थ हाउस यानी कि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी कन्या राशि वालों के लिए। तो भवन और वाहन का उत्तम योग बनने वाला है। यानी कि पिछले वर्ष आपने कोई घर बनाना या फिर फ्लैट खरीदना या फिर किसी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी, चाहे जमीन हो या कुछ और, खरीदने का प्लानिंग तो व्यवस्थित किया था, लेकिन वह प्लान आप सक्सेस आपका नहीं हुआ। इसलिए इस वर्ष देव गुरु बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि पड़ने से उस कार्य में उच्च कोटि की सफलता का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। नई गाड़ी का सुख आपको प्राप्त होता दिखाई दे रहा है। रोग और ऋण की बात करें तो शत्रुओं को पराजित करने में आप कामयाब होंगे। यानी कि अगर पिछले कुछ समय से कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ मामला चल रहा है और उस मामले में आपको निजात नहीं मिल पा रहा है, या फिर वहां जीत आपको नहीं मिल पा रही है अथक प्रयास करने के बाद भी, तो निश्चित तौर पर इस वर्ष शत्रु को परास्त करके आप विजय प्राप्त करेंगे। और साथ में किसी प्रकार का अगर आपने कर्ज ले लिया है तो उस कर्ज से भी आपको छुटकारा इस वर्ष मिलने वाला है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन में जो लोग पूर्ववत वैवाहिक जीवन जी रहे हैं, यानी कि पति पत्नी के बीच संबंधों में विच्छेदात्मक योग बन रहा है, उसका एक बड़ा कारण है कि कन्या राशि वालों के लिए राहु ग्रह सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, तो विच्छेदात्मक योग बनाते हैं। इसलिए सोच समझकर किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय को लेना चाहिए, चाहे वह पति पत्नी यानी कि दाम्पत्य जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन हो। किसी नए प्रकार के व्यापार की योजना अगर बना रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको एक सटीक प्लानिंग करना चाहिए और उसके बाद ही उसे एग्जीक्यूट करना चाहिए। प्लान अगर ढीला डाला रहा तो निश्चित तौर पर नुकसान हो सकता है। इसलिए प्लान को योजनाबद्ध तरीके से बनाएं, फिर आप इम्प्लीमेंट करें, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। मांगलिक कार्य का योग बनेगा, यानी कि जिन लड़के और लड़कियों के विवाह में समस्याएं आ रही थी, किसी न किसी प्रकार से रुकावटें आ रही थी, तो निश्चित तौर पर इस वर्ष आप परिणय सूत्र यानी कि आप वैवाहिक जीवन में बंधने जा रहे हैं और बड़ी खुशियां मिलेंगी आपके जीवन में। बात करेंगे भाग्य की। भाग्य की स्थिति की बात करें तो स्थान परिवर्तन का भी योग इस
वर्ष बना हुआ है, आप जहाँ कहीं भी रहते हैं और वहाँ कई बार अथक प्रयास के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आपका स्थान परिवर्तन होगा और जिससे भी भाग्योदय का पूर्ण योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। नौकरी पेशा वालों के लिए भी बड़ा शुभ योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। नौकरी पेशा वालों के लिए नए नौकरी का योग या फिर नौकरी में तरक्की, प्रमोशन और साथ साथ में इंक्रीमेंट का भी अच्छा योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। विदेश यात्रा का योग भी आपके राशि के आधार पर इस वर्ष बन रहा है, चाहे वह विदेश यात्रा पढ़ाई को लेकर हो या फिर व्यापारिक दृष्टिकोण से हो या फिर आप घूमने जा सकते हैं विदेश का, लेकिन सुंदर योग आपके लिए बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सोर्स ऑफ इनकम की बात करते हैं, तो सोर्स ऑफ इनकम यानी कि लाभ के दृष्टिकोण से जहां आप पहले असंतुष्ट थे, संतुष्टि की तरफ आप आगे बढ़ेंगे और साथ में इंक्रीमेंट यानी कि आप नौकरी पेशा वाले हैं और आपका पगार यानी कि आपका वेतन अगर नहीं बढ़ रहा है, सैलरी नहीं बढ़ रही है, तो निश्चित तौर पर इस वर्ष उसका भी शुभ योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि सैलरी बढ़ेगी, उससे आपकी कई गुनी खुशियां भी बढ़ने वाली है। साथ साथ में अगर आपने किसी को पैसा दिया है और पैसा फंसा हुआ है, लगातार प्रयास करने के बाद भी वह पैसा आपका वापस नहीं मिल पा रहा है, तो इस वर्ष उसका भी शुभ योग बनेगा। और जो व्यक्ति आपको पैसा देने में आनाकानी कर रहा था, वह अगर आप सही तरीके से प्रयास करते हैं प्यार से, तो निश्चित तौर पर वो फंसे हुए पैसे भी आपको मिल जाएंगे जिसकी उम्मीद आपने छोड़ दी थी। कुछ लंबी और शुभ यात्राएं और साथ में धार्मिक यात्राएं भी होगी, जिससे जीवन में खुशियां कई गुनी आपकी बढ़ने वाली है। लॉटरी, सट्टा और शेयर मार्केट वाले लोगों के लिए भी शुभ योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वर्ष में आपको किन किन महीनों में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, तो वह महीना होगा फरवरी का, अप्रैल का और दिसंबर का। इन महीनों में किसी भी प्रकार के नई योजना को बनाने से आपको बचना चाहिए। इस वर्ष को और भी शुभ बनाने के लिए आपको भगवान गणेश के शरण में रहना चाहिए। प्रतिदिन रूटीन में आपको भगवान गणेश की उपासना करना चाहिए, गणपति स्तोत्र का पाठ करें और साथ में ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जप करना भी आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। और साथ में बुधवार के दिन भगवान गणेश के सम्मुख जाकर और दुर्वा भगवान को समर्पित करें, यह आपके लिए अति उत्तम फल प्रदान करने वाला रहेगा। मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मेरा एक निवेदन है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।